प्रणाम, मैं राखी और आप देख रहे हैं बेजोड़ बिहार। देश का सबसे युवा राज्य बिहार विधानसभा चुनाव के मुहाने पर खड़ा है। चुनावी मौसम में हर दल का फोकस सूबे की कुल आबादी में आधे से अधिक की हिस्सेदारी रखने वाले युवाओं पर है। पलायन पर हर दल के दावे अनेक हैं। महात्मा गांधी का चंपारण सत्याग्रह हो या जेपी का संपूर्ण क्रांति, देश की सियासत को दिशा दिखाते आए बिहार में इस साल अक्टूबर-नवंबर तक विधानसभा के चुनाव होने हैं। चुनावी तैयारियों में जुटी सियासी पार्टियां अपना अपना वोट गणित सेट करने में जुट गई हैं। अगले 5 साल तक बिहार की सत्ता पर किसका राज होगा, यह तय करने के लिए विधानसभा चुनाव के कार्यक्रम का ऐलान अभी होना बाकी है। लेकिन तैयारियों के मोर्चे पर हर दल का फोकस युवा आबादी पर है। सत्ताधारी एनडीए हो या विपक्षी महागठबंधन या फिर बिहार में चुनावी डेब्यू करने को तैयार जनसुराज जैसे दल, सभी का फोकस युवाओं पर है। युवाओं को लेकर हिंदी पट्टी का एक बहुत चर्चित नारा रहा है, जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है। साल 2014 के आम चुनाव और इसके बाद भारतीय जनता पार्टी के विजय रथ के पीछे भी युवाओं में प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता को श्रेय दिया जाता है। पिछले विधानसभा चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल 75 विधानसभा सीटें जीतकर सबसे बड़े दल के रूप में उभरा और उसकी अगुवाई वाला महागठबंधन 110 सीटें जीतने में सफल रहा। तो इसके पीछे 10 लाख सरकारी नौकरी के वादे का बड़ा रोल माना जाता है। 2019 के लोकसभा चुनाव में 40 में से महज 1 सीट ही जीत सके महागठबंधन को 2024 में 9 सीटें जीतने में सफल रहा। तो इसके पीछे भी युवाओं के बीच तेजस्वी यादव की लोकप्रियता को ही वजह बताया गया। बिहार की युवा आबादी की बात करें तो सबसे बड़ा मुद्दा शिक्षा और रोजगार है। सामाजिक समस्या की शक्ल ले चुका पलायन भी अब राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। पलायन करने वाली आबादी में बड़ी भागीदारी अच्छी शिक्षा, बेहतर रोजगार की चाह रखने वाले युवाओं की है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक बिहार के करीब 3 करोड़ लोग रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में रह रहे हैं। हर साल करीब 50 लाख लोग शिक्षा और रोजगार के लिए बिहार से पलायन करते हैं। युवा मतदाताओं को अपने पाले में लाने की कोशिश में जुटी पार्टियों की भी अपनी अपनी रणनीति है। एनडीए के सबसे बड़े घटक भारतीय जनता पार्टी की रणनीति ही युवाओं पर केंद्रित रहती है। पीएम मोदी ऐसे युवाओं को राजनीति में लाने के मिशन का ऐलान भी कर चुके हैं, जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड न हो। सम्राट चौधरी जैसे फेस को आगे करना भी बीजेपी की यूथ पॉलिटिक्स से जोड़कर ही देखा जाता है। बिहार में एनडीए सरकार की अगुवाई कर रहे जेडीयू नीतीश कुमार मुख्यमंत्री रहते रोजगार की दिशा में किए काम जनता के बीच लेकर जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2020 में 7 निश्चय 2 लागू होने के बाद 9,38,000 से अधिक लोगों को सरकारी नौकरियां दिए जाने, विधानसभा तक सरकारी नौकरी पाने वालों की संख्या 12 लाख के पार पहुंचने के दावे कर रहे हैं। नीतीश कुमार सरकारी नौकरियों समेत 50 लाख लोगों को रोजगार बड़ी उपलब्धि बता रहे हैं। चिराग पासवान भी युवाओं को एनडीए के पक्ष में एकजुट करने की कवायद में जुटे हैं। तेजस्वी यादव और आरजेडी नीतीश कुमार की अगुवाई वाली महागठबंधन सरकार के समय सरकारी नौकरियों को अपनी उपलब्धि के रूप में जनता के बीच में लेकर जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी कन्हैया कुमार के रूप में अपना युवा चेहरा आगे कर दिया है। युवाओं के बीच महागठबंधन की जमीन मजबूत करने की कोशिश में कन्हैया कुमार ने पलायन रोको, रोजगार दो पदयात्रा निकाली थी। चुनाव रणनीतिकार से राजनेता बने जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर पलायन के मुद्दे को लगातार उठा रहे हैं। पीके यह वादा कर रहे हैं कि 10,000 तक के रोजगार के लिए युवाओं को बिहार से बाहर नहीं जाना होगा। सभी दल पलायन रोकने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन रोकेंगे कैसे, इसे लेकर कोई फुल प्रूफ प्लान किसी के पास नहीं है। आप इस पूरी खबर पर क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बने रहिए बेजोड़ बिहार के साथ। प्रणाम। एकदम बेजोड़